हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो डेट ईच रिलेशन आर इन सेट ए। ये सेट आपको दे रखा है एक्स बिलोंग टू जेड। जेड क्या है? जेड को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सब दे रखा है और जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो इंटीजर में से रहेगी और एक्स की वैल्यू इनके बीच में लेना है। जीरो हो सकती है, जीरो की इक्वल हो सकती है, जीरो से ग्रेटर हो सकती है, 12 से एक्स की वैल्यू 12 से छोटी हो सकती है और 12 की इक्वल हो सकती है। ये आपको लेना है। गिवन बाय आपको दो रिलेशन दे रखे, एक ये रिलेशन दे रखा है ए कामा बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ये वाला। सेकेंड वाला आर इक्वल टू ए माइनस बी और क्या दे रखा है? कॉलन ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो आपने क्या किया, एक सेट आपने लिया। सबसे पहले ये जो सेट आपको गिवन है वो सेट मैंने लिखा, ये सेट आपका लिखा। फिर इस सेट को, ये जो सेट जो था ये किसमें था? सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। इसमें क्या है? 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक आएगा? 12 तक एलिमेंट आएंगे। फिर मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, फर्स्ट वाले को देखा, ये आपका है रिलेशन आर ए कामा बी कॉलन ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। अब यहाँ पे देखिए सेट बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल्स हमने किया था, इसको यहाँ पे हम जनरलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपका रिलेशन क्या होता है? सबसे पहला वाला आपका रहता है रिफ्लेक्सिव। कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है? ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ये होना चाहिए। ए कामा ए ने बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर और उसने क्या होना चाहिए? ए माइनस बी का जो मॉडुलस रहेगा उसने मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ये सारी वैल्यू ए की वैल्यू बताएंगे, ये सेट के सारी वैल्यू ए की वैल्यू बताएगी और ये सारी वैल्यूज बी की वैल्यू को भी बताएंगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर जीरो लिया, जीरो माइनस जीरो किया, जैसे सेम वैल्यू लेना है रिफ्लेक्शन में, सेम वैल्यू ए की वैल्यू भी ए लेना है, बी की वैल्यू भी ए लेना है, दोनों वैल्यू सेम। जीरो माइनस जीरो करूंगा, जीरो है, अगर इसको क्या फोर से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर मैंने लिया वन माइनस वन लिया, वन माइनस वन क्यों? दोनों वैल्यू सेम लेना है। वन माइनस वन क्या कितना है? जीरो, फोर से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे टू माइनस टू को भी कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ ना। और मॉडुलस लेना है क्योंकि इसमें क्या लिखा है? मॉड ए माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ फोर, फोर का मल्टीपल हो, फोर का मल्टीपल होना मतलब फोर से डिविजिबल होना, सीधी सी बात। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो जनरलाइज फॉर्म में लिखिए। ए माइनस ए इक्वल टू जीरो इज मल्टीपल ऑफ फोर। ये क्या होगा? मल्टीपल ऑफ फोर रहेगा, मल्टीपल ऑफ फोर होगा। इसको ब्लैक से लिखना था, सिंस is multiple of फोर। ये है। तो क्या लिखेंगे? सो आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए इसको आप एग्जांपल से कर सकते थे, पिछले इसमें हमने एग्जांपल से किया था, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे अपने रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड नंबर पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज देन बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसको भी हम देखेंगे जनरलाइज फॉर्म में। जनरलाइज फॉर्म में कैसे देखेंगे? यहाँ पे लिखा सिंस, यहाँ पे लिखा सिंस ए माइनस बी, सिंस ए माइनस बी किया और ये ए माइनस बी जो
जो भी आंसर आएगा वो डिविजिबल है। मान लिया आपने, लेट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। मान लिया कि 4 से डिविजिबल है, तो क्या b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। कभी मान लो a माइनस बी का 4 से डिविजिबल है, क्या b माइनस ए भी डिविजिबल होगा? आप लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में? इसको मैंने लिखा, यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा? b माइनस ए मिल जाएगा, ये मिलेगा ना, b माइनस ए मिल जाएगा। कभी माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ऐसा माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि इसको बना रहा है ना, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया। ये मोड है, a माइनस बी डिविजिबल है। मान लिया कि डिविजिबल है, तो क्या ये डिविजिबल होगा? b माइनस ए होगा। देखिए ये मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा ना, b माइनस ए हो जाएगा। तो इस केस में इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या आएगा? अब यहाँ पे बचेगा क्या? b माइनस ए बचेगा। माइनस मोड के बाहर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो ये b माइनस ए हो गया, ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 4। ये कब डिविजिबल है? तो इसी से मैंने ये बनाया, इसी से मैंने ये बनाया, ये भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 4 होगा। डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल बाय 4 है। देखो a माइनस बी कब डिविजिबल बाय 4 है? इनमें से आप देख लो, जैसे मैंने 0,4 लिया, 0,4 को सोल्व करूंगा कितना आएगा? 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का आंसर कितना आएगा? मोड निकालूंगा 4 आएगा, ये क्या होगा? माइनस 4 आएगा, ये क्या रहेगा? डिविजिबल बाय 4 आएगा। फिर मैंने इसको पलटा दिया, 4 माइनस 0 कर दिया, तब भी तो डिविजिबल होगा, तब भी इसका आंसर 4 ही आएगा, तब भी तो डिविजिबल होगा। तो वही किया, a माइनस बी है तो b माइनस ए भी होगा। माइनस बाहर आएगा क्योंकि इनको कभी इंटरचेंज करूंगा माइनस आएगा, तो माइनस मोड के से बाहर जाएगा तो वापिस से उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 4 होगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका कौन सा है? थर्ड नंबर पे आपका कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव का केस क्या है? a माइनस बी बिलोंग कर रहा R में, एंड आपका b माइनस सी, सॉरी b कामा सी बिलोंग कर रहा R में, तो इंप्लाइज a कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, उसने भी करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। अब इसको भी आप वैसे ही करें, जैसे कि यहाँ पे मान लिया लेट ये पहले वाले की a माइनस बी क्या कर रहा है? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल है, a माइनस बी 4 से डिविजिबल है। और दूसरा नंबर में लिया एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ये दोनों 4 से डिविजिबल है, दोनों के दोनों। मान लिया, ऐसे एग्जांपल समझना हो तो एग्जांपल समझ लो, जैसे इनको फर्स्ट वाले को एग्जांपल समझा था, इसको एग्जांपल समझा था, इसको भी एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया 2,6 लिया, 2,6 डिविजिबल होगा। देखिए 2 माइनस 6 कितना आएगा? -4 आएगा मोड के अंदर, तो 4 आ जाएगा। इज डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा ना, डिविजिबल होगा मतलब मल्टीपल होगा, है ना। डिविजिबल की जगह क्या लिखना था? मल्टीपल लिखना था। इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक मैंने 2,6 ले लिया, ये डिविजिबल बिल्कुल है। अब दूसरा नंबर ले लिया 6,10 ले लिया, 6,10 ले लिया, क्योंकि इसको a बोला, इसको b बोला, इसको b बोला, इसको c बोला, तो ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? 6 माइनस 10 किया मोड के अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप में मोड के अंदर डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस लिया। कितना आएगा आंसर? -4 आएगा मोड के अंदर, इसका 4 आएगा। अगेन ये क्या होगा? डिविजिबल होगा, ये मल्टीपल होगा। इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी क्या होगा? इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a कामा सी क्या होगा? 2,10, 2,10, ये क्या होगा? बिल्कुल होगा।
इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 करोगे कितना आएगा -8 आएगा, मोड से बाहर आएगा तो 8 आएगा। ये क्या होगा इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे कैसे आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है एंड b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4। तो उस केस में मैंने लिखा देन क्या आएगा मोड के अंदर a माइनस सी। अब a माइनस सी को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये a माइनस सी आया कहां से, जैसे मैंने लिखा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऐसा करके देखो तो ये आपका बिल्कुल आ जाएगा। a माइनस बी मोड से इनको बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो ये b से b कट जाएगा, क्या बचेगा, ये b से b कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी, a माइनस सी आ गया। यहाँ पे लिखोगे इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल नहीं, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, क्या लिखेंगे सो आर इज ट्रांजिटिव, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive. So R is equivalence relation. R is equivalence relation, ये आप नोट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज पूछी गई है, वो क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैंने, उसको मैं लिखता हूं, आप यहां तक नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन था, ये होगा, ये जो मिस कर दिया था ये था, इसमें एक अलग से दे रखा था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। दोनों केस में ये जो आपको एक रिलेशन ये दे रखा है, एक रिलेशन ये दे रखा है, सेकेंड वाला रिलेशन, इनमें आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट्स जो है ये 1 से कैसे रिलेटेड है, या 1 से कौन कौन से एलिमेंट है जो कि रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लिया 1 के साथ में कौन से एलिमेंट कैसे रिलेटेड होंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ the set of element 1 comma, एक तो 1 से रिलेट करेगा, क्यों करेगा, 1 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा 0 आएगा, और 0 क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है इसके लिए, इज मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, ये 1 इस 1 के साथ में क्या होगा रिलेट करेगा, क्यों करेगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, 0 4 के टेबल में आता है, 0 4 जा 0 बिल्कुल आएगा। इसके बाद में कौन सा नंबर आना चाहिए 5, कि कौन सा आना चाहिए 5 क्यों आना चाहिए, ये 1 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 के टेबल में आता है। एक और कौन सा हो सकता है, 5 हो गया, 6 नहीं हो सकता, 7 8 9 हो सकता है, क्योंकि 9 माइनस आप 1 करोगे, 9 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आएगा, और 8 मल्टीपल रहेगा। ये फर्स्ट वाले के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाले के लिए सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से दोनों केस में, एक ये वाले केस और एक ये वाले केस, दोनों केस में ये 1 से कैसे रिलेटेड है। तो ये एलिमेंट हो गए। नाउ द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 5, 9 is related to 1, ये क्या 1 से रिलेटेड है। क्यों 1 से रिलेटेड है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंस 1 माइनस 1 का मोड निकालोगे 0, ये क्या रहेगा मल्टीपल ऑफ 4। फिर आप लिखोगे 1 5 लिखोगे, इसका भी कितना आएगा 4 आएगा,
इज मल्टीपल ऑफ is 0 is multiple of 4। फिर आपने देखा 1 माइनस 9, ये कितना आएगा 8 आएगा, इज मल्टीपल ऑफ क्यों? क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में ये बोला कि a माइनस बी मोड के अंदर जो है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो इस 1 से रिलेटेड कौन है 1, 5, 9 ये रिलेटेड है। ये आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में ये सेकंड वाला देखते हैं। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड में ये दे रखा है रिलेशन a कामा b कॉलन, फिर क्या दे रखा है a इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या दे रखा है a इक्वल टू बी, ये दे रखा है। बताना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बी बताना है कि आपका इक्विवेलेंस है या नहीं। इक्विवेलेंस कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो उस केस में होगा। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए पहले देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है a कामा a बिलोंग्स टू r, मतलब दो a की वैल्यू भी वही होना चाहिए। जैसे ये सारी वैल्यूज a की वैल्यू कहलाएगी, ये सारी वैल्यूज b की भी कहलाएगी। तो सेम वैल्यूज ने r के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल करेगा। ये रिलेशन आपको दे रखा है a इक्वल टू b, इस रिलेशनशिप को आपको फोकस करना है। लास्ट टाइम आपने रिलेशनशिप कौन सा फोकस किया था? a माइनस बी। अब आपके पास रिलेशन कौन सी होगी? a इक्वल टू b, ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सेम वैल्यू सेम के इक्वल होती है, सेम वैल्यू सेम के इक्वल होती है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे सिंस a इक्वल टू a, सिंस a इक्वल टू a होती है, a इक्वल टू a। और a कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? इस सेट के अंदर। a कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? a बिलोंग कर रहा है सेट a के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सो R इज रिफ्लेक्सिव। बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आपका रिलेशन क्या a इक्वल टू b, तो a की जगह भी a, b की जगह भी a, तो सेम वैल्यू की इक्वल होती है। जैसे कि 0 और 0 खुद वैल्यू खुद की इक्वल नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। 1 1 की इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 की इक्वल होगा, जैसे a की इक्वल होगा। सेम वैल्यू सेम के इक्वल होगी। तो रिलेशनशिप में आपको क्या दे रखा है? a इक्वल टू b, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक में क्या होता है? a इक्वल टू या a कामा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, तो b कामा a ने भी बिलोंग करना चाहिए r के अंदर, ये होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेट, जैसे आपने मान लिया लेट a इक्वल टू b, क्या है? a इक्वल टू b, a इक्वल टू रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है? a इक्वल टू b है। इसका मतलब क्या हुआ? a कामा b बिलोंग कर रहा है r के अंदर, a कामा b b के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो देन तो क्या ऐसा नहीं होगा b इक्वल टू a? कभी a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू b तो a होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि b कामा a b क्या करेगा? बिलोंग करेगा r के अंदर। अभी a इक्वल टू b है, मतलब a कामा b बिलोंग्स टू r, ये मान लिया पहले कि ये मान लिया कि इक्वल टू b है। कोई सी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की इक्वल है, तो सीधी बात है दूसरी वैल्यू पहली वाले की इक्वल होगा। ये मार्कर पेन इसके इक्वल है, तो ये मार्कर पेन इसके इक्वल, सिंपल सा है। वो रिलेशन में वही इक्वल ही दे रखा है, a इक्वल टू b। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अब यहाँ पे आप लिखेंगे सो r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। थर्ड वाला है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c, ये दोनों बिलोंग करते हैं, a कामा c ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो सिंपल सा आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, मान लो कि जैसे a इक्वल टू b है, a इक्वल टू b है, a इक्वल टू b है इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या? a इक्वल टू b कहाँ से लिखा है? a इक्वल टू b यहाँ से, कि दो वैल्यूज मैंने लिए जो आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या? a कामा b बिलोंग कर रहा है r के अंदर, ये आपने मान लिया। एंड साथ में आपने मान लिया कि एक दूसरी वैल्यू है b इक्वल है c के, एक दूसरी वैल्यू मान लिया कि जैसे कि ये 3 मार्कर ले लिया, ये तीनों अलग अलग मार्कर्स है। इसको मैंने इस मार्कर को a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया। मैंने बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है, मान लिया ये दोनों इक्वल है, और ये मान लिया कि ये दो भी इक्वल है।
तो क्या ये और ये भी इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे वही बताना है क्योंकि रिलेशनशिप में आपको दे रखा है ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे बी इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा? बी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों दोनों का भी इक्वल है, तो क्या ए और सी भी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। बी ए की इक्वल है और बी सी की इक्वल है, तो ए सी की इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देन ए इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। ए इक्वल टू क्या होगा? सी होगा, मतलब ए कामा सी भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर के अंदर। तो क्या लिखेंगे? सो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये कब ट्रांजिटिव है? इसका मतलब क्या हुआ? सिंस आर इज रिफ्लेक्टिव, जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों है, मतलब आर क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। फिर आपको बताना है कि इस सेट की वैल्यू, यहाँ पे फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वो कौन कौन से एलिमेंट का सेट है जो कि वन से रिलेटेड है? इस केस में, इस केस में बताओ वन से रिलेटेड वाला एलिमेंट कौन सा? इक्वल टू वाली रिलेशनशिप है, ध्यान रखना, यहाँ पे अलग रिलेशनशिप, यहाँ पे अलग है इक्वल टू वाली। तो बताओ वन के इक्वल टू वाली रिलेशनशिप कौन सी होगी? जीरो होगी क्या? नहीं होगी। वन होगी? बिल्कुल हो सकती है। इक्वल टू वाली रिलेशनशिप में ये बिल्कुल हो सकता है। और इसके अलावा बताओ क्या हो सकता है? टू हो सकता है। वन से रिलेटेड नहीं हो सकता कि वन टू के इक्वल नहीं होता, थ्री नहीं होता, फोर नहीं होता, फाइव, क्योंकि ये मैं इनसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको सेट दे रखा था ए और इसके अंदर वैल्यू थी एक्सेट वैल्यू 0 to 12 के बीच में, तीन से ही तो रिलेट करना है आपको। इनमें सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इस वन से रिलेट हो सकती है, ये जो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, तो एक ही वैल्यू होगी जो कि रिलेटेड। नाउ द सेट ऑफ द एलिमेंट, इसके अंदर आएगा वन इज रिलेटेड टू वन, ये होगा क्योंकि इसमें आप देखो सिंस वन इक्वल टू क्या होगा? वन, वन इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है 9 फिनिश।